राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी,
माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया बनानपति। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधे रानी।
अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो वास्तविक अमृत है, समुद्र मंथन के द्वारा भगवान श्री विष्णु की कृपा से देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ। इस संसार की अनेक जड़ी बूटी को समुद्र में डाला, करोड़ों देवता और करोड़ों दानव मिलकर समुद्र का मंथन किए और समुद्र से अमृत प्रकट कर दिए। भगवान श्री विष्णु की कृपा से अमृत प्रकट हुआ और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया। परंतु देवताओं को अमृत पिलाकर भी वह देवता गण अमर नहीं हो पाए। अमृत पीकर देवताओं की उम्र बढ़ गई, देवतागण निरोग हो गए, परंतु देवता अमर नहीं हो पाए। तब उसी भगवान विष्णु ने इस कलयुग में वेद व्यास जी का अवतार धारण किया। वहां पर भगवान श्री विष्णु ने समुद्र मंथन कराया और इस कलयुग में वही भगवान विष्णु ने वेद व्यास जी के रूप में वेद पुराण और उपनिषद का मंथन किया। वहां समुद्र का मंथन करके
वह स्वर्ग के अमृत को प्रकट कर दिया। और यहां वेद व्यास जी ने वेद, उपनिषद और पुराणों का मंथन करके भागवत कथा अमृत को प्रकट कर दिया। ये दोनों अमृत में क्या अंतर है? समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को यदि कोई पीता है तो वह अमर नहीं हो सकता है, परंतु वेद व्यास जी कहते हैं कि अपने जीवन में सकृत थोड़ा भी यह भागवत कथा अमृत का कोई पान कर लेता है तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए अमर बन जाता है। और इसके ज्वलंत प्रमाण कैलाश लोक निवासी भगवान शिव, देवादिदेव महादेव के मंदिर में हम सब बैठे हैं, जो भगवान के शांत अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। इसके ज्वलंत प्रमाण महादेव शिव जी हैं, जिन्होंने इस भागवत कथा को सुनकर अमरत्व को प्राप्त कर लिया। कथा तो आप सब लोग जानते हैं ना, शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ और विवाह कराने वाले कौन? नारद मुनि। ऐसे काम नारद जी ही कर सकते हैं। पूर्व जन्म तो सती का था और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती ने अपने देह का त्याग कर दिया और वही दक्ष प्रजापति की कन्या सती हिमालय की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। नारद जी आए और पार्वती को बताए इस संसार में शिव जी से अच्छा व्यक्ति और कोई नहीं है। नारद जी के अनेकों उपदेश देने पर पार्वती ने ठान लिया, मैं विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ। अनेकों लोगों ने ना कहा, सप्तर्षियों ने परीक्षा ली और कहा तुम किसके साथ विवाह करोगी? जिन्होंने रहने के लिए अपना घर भी नहीं बनाया, जो आज तक कभी सलून में नहीं गए, जटा बढ़ाते रहते हैं। संसार के लोग अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, वो शमशान की भस्म लगाते हैं। अनेकों अनेकों शब्दों से पार्वती को झुकाने का, डिगाने का प्रयास किया, लेकिन धन्य है पार्वती की एक ही रट थी, कोटि जन्म लगी रहूं कुंवारी, कोटि जन्म लही रगर हमारी, बरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु विवाह करूंगी तो मात्र शिव जी के साथ। और अंत में शिव जी का विवाह हो ही गया। शिव जी के विवाह की कथा शास्त्र में बहुत, रामायण में बहुत अच्छे से गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आइए, शिव जी का नाम आया है तो थोड़ा विवाह का भी प्रसंग सुन लिया जाए। शिव जी का विवाह अद्भुत। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, न भूतो न भविष्यति, आज तक न तो ऐसा दूल्हा हुआ और न तो भविष्य में कभी होगा। वह अद्भुत दूल्हा, अद्भुत बारात। देवताओं के हृदय में स्वार्थ था, शिव जी का विवाह तो तय करा दिया और ब्रह्मा जी के द्वारा, विधाता के द्वारा तारीख भी पक्की हो गई। लेकिन देवताओं ने शिव जी को कह दिया, आप
दुल्हन के गांव में पहुंच जाना, हम सीधे वहां पर ही आएंगे। विवाह का दिन आ गया। आप तो जानते हैं विवाह के दिन दूल्हे को सजाया जाता है। वैसे तो कोई भाव नहीं पूछता है, लेकिन विवाह के दिन तो वाह, दूल्हे राजा। जीवन में एक बार आदमी राजा बनता है, शादी के दिन है। आगे पीछे लोग घूमते हैं, क्या लाऊं, पानी लाऊं, भोजन लाऊं। उस दिन कपड़ा और जूते वो स्वयं नहीं, उसको पहनाने वाले 2-5 लोग होते हैं। लेकिन शिव जी का अभिनंदन करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई देवता नहीं आया। शिव जी तो ऐसे ही बैठे थे। विवाह का मुहूर्त तैयार हुआ, तब शिव जी के कुछ गण थे, रुद्र गण, भूत, पिशाच, बेताल। तब सोचा कि ये देवता लोग स्वार्थी हैं और हमारे स्वामी आज शादी हो और ऐसे ही बैठे हैं, हम लोग हमारे स्वामी को सजाएंगे। और सारे भूत आए, रुद्रगण, पिशाच आए और सोचने लगे क्या करें। बोले संसार के लोग जब सजते हैं तब पहले तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। रुको रुको, मैं इसके लिए स्नान करने की वस्तु लेकर आता हूं। एक भूत दौड़ कर गया और शमशान में ताजी गर्मा गर्म भस्म बाल्टी में भरकर लाया और शिव जी के ऊपर डाल दिया। बोले कितना सुंदर स्नान हो गया। दूसरा रुद्रगण गया और एक बहुत लंबा सर्प लेकर आया, शिव जी के गले में पहना दिया। छोटे छोटे सर्प के बच्चे लाए, बाजूबंद के रूप में पहना दिए। 2 बिच्छू लेकर आया, कान में कुंडल के रूप में पहना दिए। शिव जी की जटा को बनाया, ऊपर की ओर रख दिया, मृग चर्म पहनाया। और इस प्रकार से अद्भुत शिव जी के विग्रह को लेकर ये समस्त भूत पिशाच, उस दिन समस्त शमशान में जाकर जितने भी भूत थे सबको शिव जी की बारात में बुलाया। और सारे भूत बेताल वहां पर आए। दुल्हन के गांव में देवता तो पहले से ही पहुंच चुके थे। शिव जी की बारात वहां पर आई और उसे देख, शिव जी की बारात को और शिव जी को देखकर सभी देवता हंसने लगे। भगवान विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा, ये सब लोग वहां पर थे। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, शिव जी ऐसा रूप बनाकर आए। भगवान का कहना यह था कि इतना कुरूप बनाकर क्यों आए, लेकिन शिव जी मन में सोच रहे थे, भगवान कह रहे इतना अच्छा रूप बनाकर आए। शिव जी कहते, प्रभु आप भी मजाक ही, आप बहुत मजाक करते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही शिव जी की बारात आई, भगवान विष्णु ने इंद्र को इशारा किया, बोले शिव जी को और उसकी बारात को पीछे रखो, देवताओं को आगे रखो, नहीं तो दुल्हन के गांव में किसी को घुसने नहीं देंगे। इन लोगों को देखकर हमको यहाँ घुसने नहीं देंगे, हो सकता है हमारी पिटाई होगी। इसलिए देवताओं को आगे रखो, शिव जी के बारातियों को पीछे रखो। देवता आगे हुए, शिव जी उनके बाराती पीछे हुए। सब लोग चलने लगे। आप सब जानते हो शादी में नाच गान बजान ये तो होता ही है। देवतागण नाचने लगे, बिल्कुल जेन्युइन नाच रहे थे, एकदम शरीफ बनकर नाच रहे थे। शिव जी के गण ने सोचा कि यार ये देवता लोग नाच रहे हैं, हमें भी नाचना चाहिए। शिव जी के जो गण थे वो भी नाचने लगे, नाचना नहीं जानते थे, बिल्कुल तांडव नृत्य करने लगे सब लोग। अब उनके नाच का वर्णन रामायण में हुआ है। कहते हैं कोई 10-10 मुख वाले थे तो किसी को मुख ही नहीं था। किस किस के 10-10 हाथ थे तो किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं, किसी की आंखें भी नहीं थी। और उनका नाच कैसा था, उनका बजान भी कुछ अलग था। और नाच कैसा था, अपनी मुंडी को हाथ में लेकर उछालते हुए नाच रहे। कुछ लोग अपनी आंखों को हाथ में लेकर दिखा रहे थे,
कुछ लोगों के मस्तक ही नहीं थे, धड़ से ही नाच रहे थे, और बिना मस्तक के बिना मुंडी के नाचते नाचते किसी के घर पर घुस जाते थे, घर वाले धक्का देकर बाहर निकालते थे। इस प्रकार से कुछ लोग इतने मोटे थे तो कुछ लोग बिल्कुल रस्सी की तरह बारीक पतले थे, और वहां पर बिल्कुल हल्ला मच गया। दुल्हन के वहां कुछ बच्चे लोग परेशान कर रहे थे, कहा जाओ जरा बारात कहां पहुंची है देख कर आओ। छोटे छोटे 10 बच्चे को भेजा गया, देखने गए बारात कहां पहुंची है। 5 बच्चे तो बारात को देखकर ही मूर्छित होकर गिर गए। 2-3 बच्चे को बुखार आ गया। 1-2 बच्चा पहुंचा और कहा हाँ हाँ शिव जी बारात, बोल ही नहीं पाया। धीरे 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 शिव जी की बारात आगे बढ़ी। देवता लोग आगे थे, भगवान विष्णु सबसे आगे चल रहे थे। पार्वती की माता सुनैना आरती की थाली लेकर तैयार थी, हमारा दूल्हा आएगा, मैं आरती उतारूंगी, हार माला पहनाऊंगी। धीरे धीरे बारात आई, भगवान विष्णु को आगे देखा तो पार्वती की माँ सुनैना की सखी कहने लगी, देखो तुम्हारा होने वाला दामाद कितना सुंदर है। भगवान विष्णु जैसे ही आगे वहां पर पहुंच गए तो भगवान विष्णु की आरती करने लगी। भगवान ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। पार्वती की मां ने सोचा कि बराती इतना सुंदर है तो मेरा दूल्हा कितना सुंदर होगा। बराती इतना सुंदर, मेरा दूल्हा। भगवान विष्णु मन ही मन सोच रहे हैं कि ओरिजिनल दूल्हे को देखकर तुम में से जीवित कितने रहोगे, मैं ये गिनती कर रहा हूं। और धीरे धीरे करके सब लोग पहुंच गए। और जब भगवान विष्णु इंद्र देवता साइड में हट गए, शिव जी आगे आए और शिव जी को नंदी बैल से उतारा गया। भगवान ने इशारा किया पार्वती की मां को, यही है आपका दूल्हा। चिल्लाने लगी ये मेरा दूल्हा। आरती की थाली हाथ में थी, दूल्हे को देखकर आरती की थाली गिर गई और पार्वती की मां मूर्छित होकर वहां पर गिर गई। शिव जी कहने लगे अपने मित्रों को, बोले मैं इतना सुंदर लग रहा हूं कि मुझे देखकर ये मूर्छित हो गई, घायल हो गई। इस गांव में ऐसा रिवाज है कि हमें देखकर लोग मूर्छित हो जाए। तो शिव जी के गण ने कहा प्रभु आपको देखकर क्या क्या नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। अब क्या करें, इमीडिएट एक्शन लिया गया। बोले भोलेनाथ को देखकर मूर्छित। तब गांव के जो बड़े बूढ़े लोग थे बोले एक काम करो, इसे थोड़ी देर बाजू में बिठाओ। और डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया। पार्वती की मां को कैसे भी करके इंजेक्शन देकर पानी पिलाकर जगाया गया। रामायण में वर्णन है, जैसे ही पार्वती की मां को होश आया तुरंत बोलने लगी नारद कहाँ है, नारद को बुलाओ। नारद का मैंने काह बिगाड़ा। बोले नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि उसने मेरी बेटी के बुद्धि को ऐसे बदल दिया कि इस भूत के साथ विवाह करना चाहती है। मैं मेरी कन्या को लेकर पर्वत से गिर जाऊंगी, आत्महत्या कर दूंगी, मैं मर जाऊंगी, उसे मार डालूंगी, लेकिन इस दूल्हे के साथ विवाह नहीं कराऊंगी। और विवाह कराने वाले नारद जी थे। नारद कहाँ है? नारद तो उस दिन छुट्टी लेकर चले गए थे। बोले यहाँ पर अनर्थ होने वाला है और मेरी पिटाई होगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो इस प्रकार से बहुत हल्ला मचा। बोले मैं विवाह नहीं करने दूंगी। शिव जी वहां बैठे बैठे कह रहे इतना देरी क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार फिर नारद जी वहां पर आए और आकर समझाया कि आप जिसको एक साधारण व्यक्ति समझ रही हो, एक तमोगुणी आदमी समझ रही हो, वास्तव में उनका रूप ऐसा है। देखा जाए तो शिव जी की बहुत बड़ी महिमा है। और उनका सबसे बड़ा गुण क्या है? शिव जी भगवान के परम भक्त हैं।
अनेकों लोग अपनी अपनी बुद्धि से शिव जी के विषय में बोलते रहते हैं। भक्तों, ये शिव तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। शिव तत्व बहुत बृहद तत्व है, परंतु भागवत में एक श्लोक में शिव जी के विषय में बताया। शिव जी कौन है? निम्न गानाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा। जैसे हमारी संसार में हजारों नदी है, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, मंदाकिनी, परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ कौन? गंगा। इस संसार में अनेकों देवता है, लेकिन समस्त देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु। और 18 पुराणों की संख्या है, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ कौन है? भागवत। जैसे हजारों नदी हैं, नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। करोड़ों देवता हैं, उस देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। अनेकों पुराण हैं, उन पुराणों में श्रेष्ठ भागवत हैं। उसी प्रकार इस संसार में हजारों वैष्णव हैं, लेकिन सभी वैष्णव के मुकुटमणि, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में अग्रगण्य भगवान शिव। शिव जी की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। शिव जी के दो ही कार्य हैं, एक तो ऋषि मुनियों को भागवत कथा सुनाना, और दूसरा भगवान के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का जाप करना। और शिव जी का भगवान कृष्ण के साथ, राम के साथ कितना प्रेम है, आप भागवत खोलकर पढ़िए। जब जब भगवान इस संसार में आए तब तब भोलेनाथ उनका दर्शन करने के लिए, फिर चाहे राम अवतार हो। शिव जी स्वयं पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, अयोध्या में राजा दशरथ के वहां जब राम का जन्म हुआ, दशरथ जन्म सुनीतव काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जन्म सुनीतव काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ के वहां राम का जब जन्म हुआ, दशरथ के हृदय में, शिव जी के हृदय में ब्रह्मानंद का आनंद एहसास हुआ। और इतना ही नहीं, राम का दर्शन करने के लिए शिव जी और काकभूषणी जी, ये दोनों अयोध्या में आए। और कृष्ण के जन्म में भी शिव जी आए। इन सब लीलाओं से हमें ज्ञात होता है कि शिव जी का भगवान राम और कृष्ण से कितना प्रेम है। और ऐसे शिव जी का पार्वती के साथ विवाह हुआ। गृहस्थ जीवन बड़ा आराम से बीत रहा था। एक दिन शिव जी कहीं बाहर गए थे, नारद मुनि घर पर आए। पार्वती ने देखा हमारे गुरु आए हैं, स्वागत किया। नारद जी ने पार्वती को कहा, देवी आपका गृहस्थ जीवन कैसे चल रहा है? अब तक तो ठीक चल रहा है, अब आपके आने के बाद कैसा होगा? पार्वती ने कहा, बहुत बढ़िया। बोले, आपके गृहस्थ जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले, पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ बात अपने पति से छिपाती हो, पति कुछ बात तुमसे छिपाता है? बोले, कोई पर्दा नहीं, मैं मेरी सारी बात पति को बताती हूं और पति अपनी सारी बात मुझे बताते हैं। नारद मुनि ने कहा, अच्छा सारी बात बता देते हैं, तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे पति के गले में जो मुंड माला है, खोपड़ियों की जो माला है, वो खोपड़ी किसकी है? पार्वती ने कहा, आज तक मैंने उसे पूछा नहीं।
और मैंने तो नहीं पूछा, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बताया। आने दो उसे, ऑफिस से घर पर आने दो, मैं खबर लेती हूं। आज की भाषा में आज की पत्नी कहेगी, आने दो उसे घर। नारद जी का काम हो गया, नारायण नारायण करके चले गए। शिव जी घर पर आए, देखा देवी का मूड खराब है। देवी का मूड यदि बिगड़ जाए, मैं अक्सर कहता हूं माइक और वाइफ ये दोनों सिमिलर शब्द है, क्योंकि माइक भी बहुत बिगड़ता रहता है ना। माइक और वाइफ है ना, दोनों माइक वाइफ, माइक वाइफ, वाइफ माइक। यदि माइक बिगड़ जाए तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है, और वाइफ बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। ज्यादा अंतर नहीं। आपको वाइफ को समझना है तो एक दिन माइक लेकर कहीं दूर समंदर के किनारे चले जाइए और इस माइक के ऊपर विचार कीजिए, ये माइक जैसी वाइफ होती है। लेकिन फिर भी माइक के सामने बोल सकते हैं, वाइफ के सामने कुछ लोग कल तक समझ जाएंगे। ये सब गुह्य बातें हैं, गुह्य पुराण है। लेकिन देखिए, माइक को बंद करने की स्विच होती है। कुछ लोग अभी भी नहीं समझे। इसे माइक कितना भी बोले, उसको स्विच ऑफ कर दो तो बंद हो जाएगा बेचारा। लेकिन वाइफ को बंद करने की स्विच आज तक नहीं बनी। ये पुराण बहुत गहरा है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अंत में कह दूं, ये माइक कितना भी बिगड़ जाए तो इसे रिपेयर कर सकते हैं। ये रिपेयरेबल है, नहीं समझे? माइक यदि बिगड़ जाए तो इसे रिपेयर कर सकते हैं वाइफ को। तो वक्त मैं ये कहता हूं कि वाइफ का मूड यदि बिगड़ गया तो अनर्थ हो जाता है। शिव जी आए और शिव जी ने देख लिया मूड ठीक नहीं है। तुरंत शिव जी ने पूछा, देवी घर पर कोई आया था? पार्वती ने कहा, हाँ नारद जी आए थे। शिव जी सारी बात समझ गए। नारद कहीं भी जाता है कांडी लगा कर ही जाता है, कहीं भी आग लगा कर ही छोड़ता है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? बोले आज तक हमारी शादी हुई तब से मैंने सारी बात आपको बताई, लेकिन आपके गले में ये सोने का चेन आप कहां से लाए, किसने दिया, मुझे नहीं बताया। क्षमा करो, वो मुंड की माला, ये खोपड़ी किसकी गले में धारण करके रखे हो? शिव जी ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए नाराज हो गई। बोले, देवी संसार में भगवान से भी ज्यादा यदि मैं प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं। सरासर गलत बोल रहे थे, लेकिन शिव जी सिखा रहे हैं कि अपनी पत्नी को ऐसा कहना चाहिए। आज मेरी पत्नी यहां नहीं आई है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आज मैं उसके कहकर आया कि आज मत आना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े धोने और बहुत कुछ करना है, इसलिए से मौका मिल रहा है। आपको भी गुह्य बात बता दो। देखिए, पत्नी से प्रेम हो या न हो, लेकिन शिव जी से सीखना चाहिए। एक गृहस्थ है और एक गृहस्थी को इतनी मेंटेन करके रखे हैं, क्यों, कैसे, क्या कह रहे? भगवान से भी ज्यादा देवी मैं प्रेम तुझसे करता हूं। भले प्रेम हो या ना हो, लेकिन इजहार करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी को कम से कम दिन में 12 बार आई लव यू कहना चाहिए, तब जाकर ठीक से बैलेंस रहता है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन आज का पुरुष सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता है। वास्तव में देखा जाए तो आर्यवर्ष की नारी को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सोचिए, हमारी बेचारी पत्नी क्या चाहिए? उसे बहुत बहुत धन नहीं चाहिए, गहना नहीं चाहिए, साड़ी नहीं चाहिए। उसे थोड़ा समय दो और समय देकर 2 बात प्रेम से बोल दो, खुश हो जाएगी। लेकिन आज का मनुष्य इतना ही नहीं कर सकता है।
देखिए शिव जी कितनी सुंदर बात है। देवी सबसे ज्यादा प्रेम, तुम्हारी जैसी पत्नी तो किसी को हो ही नहीं सकती है। मन में होगा तुम्हारी जैसी बुरी पत्नी किसी को नहीं हो सकती, लेकिन बता रहे तुम्हारी जैसी अच्छी पत्नी। तो कहते हैं देवी पार्वती मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं जानती हो? तुम जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है, तुम जब जब मरती हो, फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मरने के बाद तुम्हारी खोपड़ी को मैं मेरे गले में धारण करके रखा। जितनी बार पार्वती तुम मरी हो उतनी बार मैंने तुम्हारी खोपड़ी को मेरे गले में धारण करके रखा है। गिन लो तुम कितनी बार मरी और कितनी बार मैंने इसको धारण करके रखा। पार्वती ने तुरंत गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं इतनी बार मरी? बोले हाँ, मैं इतनी बार मर चुकी हूं और जीवित हुई हूं। और पतिदेव आप कभी नहीं मरे? बोले कभी नहीं। तब वो जो प्रसंग था वो तो बाजू में रहा। अब पार्वती ने जिज्ञासा कर दी, बोले मुझे बार बार मरना पड़ता है और आपको कभी नहीं मरना पड़ता, इसका कारण क्या है? तब शिव जी ने कहा कि आपको मरना पड़ता है और मैं अमर हो गया हूं क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूं। अमर कथा का अर्थ है भागवत कथा। मैं ये भागवत कथा जानता। और देवी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस भागवत कथा को सुन लेता है तो वो सदा सदा के लिए अमर बन जाता है। तो भक्तों, इस मनुष्य जीवन को अमर बनाने वाली भागवत कथा का हम सब यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। और इस कथा के दौरान पांडवों की माता देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही है। स्तुति करते हुए कृष्ण की जितनी जितनी कृपा कुंती के ऊपर हुई वह सब इजहार कर रही है, याद करा रही है। हे कृष्ण, कृष्ण आपकी कृपा अद्भुत है। आपने बार बार हमारी रक्षा की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छत मृदे मृदे नेक महारथास्ते द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षिता। कृष्ण क्या बताऊं, जो आपकी भक्ति करते हैं आप उनकी कितनी रक्षा करते हो। भयानक विष से आपने रक्षा की। कुरुवंश की सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां पर भी आप प्रकट हो गए और आपने रक्षा की। इतना ही नहीं, वनवास कृच्छत, वनवास के दौरान अनेकों कठिनाई अनेकों तकलीफ हुई, लेकिन उसमें भी आपने हमारी रक्षा की। देखिए भागवत के प्रत्येक प्रसंग में कितने उपदेश छिपे हुए हैं। वनवास कृच्छत, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया दुर्योधन के द्वारा और 1 वर्ष तक अज्ञातवास। वनवास के दौरान उन्हीं दिनों हमारे संसार के एक फेमस ऋषि जो क्रोध करने में और शाप देने में बहुत फेमस है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम है दूसरे को शाप देने में, और वो है दुर्वासा ऋषि। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के घर पर गए। दुर्योधन ने 56 भोग खिलाया, दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा दुर्योधन बताओ क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा अब देखिए मैंने कल कहा था ना कुछ लोग अच्छा सोच भी नहीं सकते हैं। अब दुर्योधन कुछ भी मांग सकता था, लेकिन दुर्योधन के हृदय में इतनी ईर्ष्या थी पांडवों के प्रति, वे पांडवों को मारना चाहता था। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को कहा जो कृपा आपने मुझ पर की है यही कृपा आप पांडवों के ऊपर कीजिए।
आप पांडवों के घर पर जाकर भोजन कीजिए, और महाराज अकेले मत जाना, अपने 10,000 शिष्यों को साथ में लेकर जाना। मन का तो ये भाव था कि ये दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर पांडवों की झोपड़ी में जाएंगे, ये लोग भोजन नहीं करा पाएंगे, अंत में दुर्वासा श्राप दे देंगे और पांडव मर जाएंगे, बिना युद्ध के ही मारे जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने तथास्तु कहा, 10,000 शिष्यों को लेकर पांडवों की झोपड़ी में गए। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो हम लोग 10,000 लोग हैं और 10,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करो। हम लोग दूर से आए हैं, स्नान करने जा रहे हैं, और स्नान करके 10-15 मिनट के बाद आ रहे हैं, भोजन तैयार रखना। युधिष्ठिर महाराज ने स्वागत को स्वीकार किया, बोले ठीक है, आप स्नान करके आइए, हम भोजन तैयार रखते हैं। स्नान करने चले गए। युधिष्ठिर महाराज के पास अक्षय पात्र था, ऐसा पात्र जिससे जितना चाहो उतना भोजन प्रकट करा सकते हैं। लेकिन उस अक्षय पात्र का एक नियम था कि उस पात्र को धोने के बाद 24 घंटे पर ही वह भोजन निकलने वाला। युधिष्ठिर महाराज गए, द्रौपदी को बुलाए, द्रौपदी 10,001 लोगों का भोजन तैयार करो। द्रौपदी ने अफसोस किया, बोले पतिदेव मैंने अक्षय पात्र को तो धो डाला। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अनर्थ हो गया, अब वो दुर्वासा है, वो कोई और ऋषि मुनि नहीं है, यदि भोजन तैयार नहीं करेंगे शाप दे देंगे। बोले प्रभु मैंने तो धो दिया, मुझे आपको पहले कहना था, अब कुछ नहीं हो सकता है, भोजन पकाने जाएंगे तो एक दिन बीत जाएगा, क्या करें। दुर्वासा के श्राप से शंकित होकर उसी समय द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। भक्तों, पांडवों के जीवन में जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आई, तब कृष्ण को याद किए। और बात भी सत्य है ना, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो भगवान को छोड़कर और कौन हमारी रक्षा कर सकता है। मैंने उस दिन कहा था ना कि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, जहां देखो उनका दामन भिगा लगेगा। हमारे दुख को कौन दुख दूर कर सकता है, क्योंकि जहां जाएंगे वहां सब लोग दुखी भरे पड़े हैं। पांडवों ने कृष्ण को याद किया और कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए। हमारे मन में हो सकता है भगवान इतने जल्दी प्रकट हो सकते हैं। नदे साध जे नाथ जी साध लिया जित संत, आपनु नाम पुकारता धेनु कान धरंत। भारत में गुजरात का एक दोहा है, भाव इस प्रकार से हैं। आपने देखा होगा गांव में गाय और बछड़ों को चराने के लिए ग्वाला जाता है वन में। ग्वाला एक या दो ही होते हैं, लेकिन सैकड़ों गाय होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा गाय अपने अपने धुन से घास को चरती रहती हैं, और जब संध्या का समय होता है तब वो ग्वाला उस गाय को पुकारता है, हे गंगे, हे कारी, हे धोरी। और जैसे ही वह ग्वाला गाय के नाम को लेकर पुकारता है, गाय दौड़ी चली आती है और वापस अपने घर को लौट जाती है। तो इस गुजरात के संत ने बहुत सुंदर बात बताई कि सृष्टि का साधारण पशु को भी यदि पुकारा जाए, है ना, अन्य की बात छोड़ दीजिए, एक साधारण पशु को यदि पुकारा जाए तो वो पशु दौड़कर हमारे पास आ जाता है। तो विचार कीजिए, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति परम ब्रह्म भगवान को पुकारा जाए तो क्यों भगवान हमारे पास दौड़कर नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, परंतु उसे पुकारने की देरी है, बुलाने की देरी है। भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारे पास हैं, परंतु भगवान को पुकारना चाहिए। जिन जिन लोगों ने भगवान को पुकारा, अवश्य भगवान। तो द्रौपदी ने पुकारा, भगवान श्री कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए
और कहा क्या हुआ? बोले 10,000 का भोजन बनाना है, दुर्वासा जी श्राप दे देंगे। ध्यान से सुनिए, भगवान ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी अक्षय पात्र कहाँ है? बोले वो तो मैंने धो दिया। बोले अक्षय पात्र लेकर तो आओ। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आई और एक चावल का दाना उस अक्षय पात्र में रह गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उस चावल का दाना अपने मुख से स्वीकार किया, ग्रहण किया, और एक चावल का दाना खाने पर कृष्ण का पेट भर गया। इतना पेट भर गया कि कृष्ण को डकार आ गई। महाभारत में वर्णन है कि जब कृष्ण का पेट भर गया और कृष्ण को डकार आई, तो कृष्ण का भोजन करने से पूरी दुनिया में रहने वाले सभी जीवों का पेट भर गया और सभी जीवों को डकार आ गई। भक्तों, कितनी सुंदर बात है। कृष्ण का पेट भरने से दुनिया में रहने वाले सभी जीवों का पेट भर गया। 33 करोड़ देवी देवताओं का पेट भर गया, पितृ का पेट भर गया, पिता का, माता का, समस्त जीवों का। तो हम लोग इस छोटी सी घटना से इस उपदेश को नहीं समझ सकते हैं कि कृष्ण को भोजन कराने से सबका पेट भर गया, तो कृष्ण की भक्ति करने से क्या सबकी भक्ति नहीं हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी। अब दुनिया में दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। इस मंदिर में जाऊं, यहां जाऊं, इस बाबा के पास जाऊं, इस बापू के पास जाऊं, और यदि भटकोगे तो कहां कहां जाओगे? 33 करोड़ देवी देवता है, रोज एक एक की पूजा करोगे फिर भी जीवन अधूरा रह जाएगा। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण की भक्ति करता है। शास्त्र का सिद्धांत, यथा तरोमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश यथे इंद्रियाणाम तथैव सर्वा अर्हणम अच्युतेज्या। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी लोगों की भक्ति हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण मूल है, कोई बहुत बड़ा वट वृक्ष हो, तो उस वट वृक्ष के मूल है भगवान कृष्ण, और उसका थड़, उसकी डाली, उसके पत्ते, ये सब देवी देवता, पितृ, गंधर्व, किन्नर। यदि आपको उस वृक्ष को पुष्ट करना है तो जल कहां डालना होगा? उस वृक्ष की जड़ में, मूल में। यदि वृक्ष के मूल में यदि पानी डालते हैं तो वो पानी डाली में, पत्ते में, फल फूल में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो समस्त देवताओं की, गंधर्व, किन्नर और पितरों की भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। और कृष्ण को छोड़कर यदि अन्य किसी की भी भक्ति करते हैं तो वो डाली के ऊपर पानी डालने के बराबर है। आप किसी डाली के ऊपर पानी डालिए, कितना हूं डालिए, वो पानी उसको प्राप्त नहीं हो सकता। पत्ते के ऊपर डालिए, फूल के ऊपर डालिए। यदि डाली, पत्ते, फूल, फल को पानी पिलाना है तो जड़ में पानी डालना होगा। ठीक उसी प्रकार कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वह चावल का दाना खाया, सबको डकार आई। दुर्वासा और उनके शिष्य नदी में स्नान कर रहे थे, उस सबका पेट भर गया। दुर्वासा मुनि के कुछ शिष्य आए, महाराज आपने वहां भोजन का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन हमारा पेट यहां तक भरा हुआ है, हम तो एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते हैं। दुर्वासा ने कहा, यार मुझे भी ऐसा लग रहा है। सब लोग स्नान करके बाहर निकले और सभी शिष्य, 10,000 शिष्य आए, बोले महाराज हम तो भोजन नहीं कर पाएंगे, हम तो भोजन नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें? और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब तक दुर्वासा जी नहीं आए, भीम जरा जाओ सबको बुला कर लाओ। भीम जा रहे थे, कृष्ण ने कहा ऐसे मत जाओ, गदा साथ में लेकर जाओ। अब भीम तो दूर से हाथ में गदा लेकर चलते हुए आ रहे थे। अब बताओ, आप यहां किसी होटल में जाओ,
और होटल में बैठकर कहो कि 10,000 लोगों का भोजन बनाओ, और 15 मिनट के बाद आप वहां से भागने का प्रयास करो, भागने देंगे? बोले पहले ऑर्डर क्यों दे दिया हमको, हमने सारा सामान बना दिया। ऐसी ही बात यहां पर हुई। इतना ऑर्डर देने के बाद अब किसी को भोजन तो करना नहीं था। दूर से भीम गदा लेकर आ रहे थे। शिष्यों ने पूछा, महाराज जल्दी बताओ क्या करें हम लोग? तो दुर्वासा ने कहा, सावधान। जितने भी शिष्य थे सब लोग सावधान हो गए। सावधान। शिष्यों को लगा थोड़ा कुछ योगा कराएंगे जिससे भूख लग जाएगी। शिष्य को तो लगता है कि अब थोड़ा कपालभाति भस्त्रिका कराएंगे, अनुलोम विलोम रामदेव बाबा का है ना। तो पहले सावधान कहा, फिर कहा धोती हाथ में। बोला ये कौन सा योग है, धोती हाथ में? गुरुजी कोई नया योग सिखा रहे हैं। सावधान। सावधान हो गए, धोती हाथ में, धोती को ऊपर ले लिया। बोले अब भागो, क्योंकि वो भीम किसी को छोड़ेगा नहीं, उसकी एक गदा से सब लोग मरेंगे। सब लोग वहां से दुर्वासा समेत सारे शिष्य भागे। भीम ने कहा, अरे ये भागे कहां जा रहे हैं? भीम उसके पीछे पीछे भागे। सब लोग दौड़ते दौड़ते सोचने लगे ये भीम छोड़ेंगे नहीं। तब भक्त तो इस प्रकार ये बात देवी कुंती भगवान कृष्ण को स्तुति कर रही है, हे प्रभु आपकी कृपा तो देखिए, मेरे 5 पुत्र मर चुके थे, दुर्वासा मुनि का श्राप मिल गया होता, लेकिन धन्य है आपकी कृपा जिससे वे दुर्वासा के श्राप से बच गए। पर इतना ही नहीं, मृधे मृधे अनेक महारथास्त्र। उस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन के पक्ष में एक से एक योद्धा खड़े थे। परीक्षित महाराज 10वें स्कंद के प्रारंभ में कहते हैं, कौरवों की सेना कैसी थी? कहते हैं दुरत्य सैन्य सागरम। कौरवों की सेना विशाल समंदर के समान थी और पांडवों की सेना एक छोटे से झरने के समान थी, छोटा सा। यदि और उस सेना में पितामहा में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। दुर्योधन की सेना में एक से एक रथी, अति रथी, महारथी खड़े थे, और उसमें भी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म जो तिमिंगल के समान थे। इतना ही नहीं, समस्त कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सिखाने वाले गुरु द्रोण भी वहां पर खड़े थे। एक से एक योद्धा खड़े थे। यदि ये लोग चाहते तो उस युद्ध में प्रथम दिन में ही पांडव हार गए होते। पांडवों की कोई गिनती नहीं थी, परंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहे, पांडव उस महाभारत के युद्ध में विजयी हो गए। देवी कुंती को ये सब याद आ रहा है। मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र। द्रोणाचार्य से रक्षा की, अश्वत्थामा से। इतना ही नहीं, पितामह भीष्म से रक्षा की, और इतना ही नहीं, कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा से। वास्तव में ये कर्ण देवी कुंती का ही पुत्र था, और कर्ण की जब मृत्यु हो गई, जब जलदान करने गए, तब देवी कुंती ने युधिष्ठिर को कहा, युधिष्ठिर तुम कर्ण के लिए भी जलदान करो। और तब देवी कुंती ने कहा था कि ये कर्ण तुम्हारा भाई है। तब युधिष्ठिर ने कहा, जब मैं कर्ण के साथ युद्ध कर रहा था, जब मैं कर्ण को देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कर्ण हमारे जैसा क्यों लग रहा है। मां तूने आज तक हमें नहीं बताया, ऐसी गुह्य बात तूने हमसे छुपा कर रखी। और उस दिन युधिष्ठिर महाराज ने शाप दे दिया
कि आज से किसी भी स्त्री के पेट में बात नहीं टिकेगी। और उस दिन से लेकर आज तक 2-5 स्त्री मिलती हैं, कहती हैं अरे सखी मैं एक बात बताऊं, तो किसी को बोलना मत। वही दूसरी के पास जाकर बोलती, एक बात कह रही हूं लेकिन किसी को कहना मत, मत कहना मत कहना, बोलते बोलते सबको बता देती। ये युधिष्ठिर महाराज का शाप है। स्त्रियों की कोई गलती नहीं है। तो कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, सूर्य के अंश से जिसका जन्म हुआ था। पूर्व जन्म में सहस्त्र कवच असुर था। नर नारायण ने उनके साथ युद्ध किया और जब अंतिम कवच बचा सूर्य में जाकर विलीन हो गया। देवी कुंती ने जब सूर्य देव का आवाहन किया तो सूर्य से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वही थे कर्ण। लेकिन उस समय विवाह नहीं हुआ था। बिना विवाह के पुत्र आ जाए तो ये तो समाज में एक लज्जा का विषय है। इसलिए देवी कुंती ने उस कर्ण नाम के पुत्र को नदी में टोकरे में बहा दिया। और वही कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा बना और जो दुर्योधन के पक्ष से लड़ा। एक कवि ने बहुत सुंदर बात बताई कि कर्ण के जीवन में यदि दुर्घटना न हुई होती, कर्ण इतना बड़ा योद्धा था कि उस कर्ण के जीवन में यदि दुर्घटनाएं नहीं हुई होती तो पांडवों को चने की तरह चबा गया होता। अकेला कर्ण 5 पांडवों को मारने में समर्थ था, इतना बड़ा योद्धा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा रही। कर्ण के जीवन की दुर्घटना देखिए। सर्वप्रथम धनुष विद्या सीखने के लिए परशुराम जी के पास गया। परशुराम जी मात्र ब्राह्मणों को धनुष विद्या सिखाते थे। ब्राह्मण बनकर सारी धनुष विद्या सीख लिया। एक दिन उनके गोद में परशुराम जी मस्तक रखकर सो रहे थे। एक कीड़ा आया, उसको काट दिया, खून निकलने लगा। फिर भी कर्ण बैठा रहा। और जब वह खून परशुराम जी को स्पर्श हो गया, वह जग गए। बोले वत्स, इतना खून बह गया फिर भी तुमने मुझे जगाया नहीं। तब कर्ण ने कहा, गुरुजी मैं आपको कैसे जगाता, आप सो रहे थे और आपको कैसे मैं विविधान डालता। तब तुरंत परशुराम जी समझ गए। बोले ब्राह्मण के पुत्र में इतनी सहन शक्ति नहीं हो सकती है। तुरंत परशुराम ने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। तो उस समय कर्ण ने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा। मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं, मैं सूत पुत्र हूं। और उस समय परशुराम जी ने श्राप दे दिया। झूठ बोलकर ज्ञान ग्रहण किया है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, समय आने पर यह धनुष विद्या तुम भूल जाओगे। प्रथम दुर्घटना। फिर भी कर्ण को कोई मार सके, हरा सके, ऐसी कोई ताकत नहीं थी दुनिया में। क्योंकि कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल जब तक था उसे कोई नहीं मार सकता था। बहुत मारने का प्रयास किया, कर्ण नहीं मरे। तब भगवान कृष्ण ने इंद्र को कहा, इंद्र तुम तो अर्जुन के गुरु हो, अपने चेले का थोड़ा तो ध्यान रखो। तब इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण के शिविर में गया। भिक्षान देहि, मुझे भिक्षा दो। कर्ण ने कहा, क्या चाहिए? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मुझे आपके शरीर के ऊपर जो कवच और कुंडल है वो दे दो। लेकिन भक्तों, कर्ण भी दानवीर था। आज भी दान देने में दानवीरों का जब नाम चलता है तो सबसे पहले कर्ण का नाम आता है। कितना बड़ा दानवीर। कर्ण ने कहा, क्या मैं नहीं जानता हूं तुम कौन हो? मैं जानता हूं तुम इंद्र हो और अर्जुन का पक्ष लेकर, ब्राह्मण का रूप लेकर मेरे द्वार पर आए हो। लेकिन तुम कर्ण के घर पर आए हो। मैं जानता हूं तुम इंद्र हो, क्षत्रिय हो, अर्जुन का पक्ष लेकर आए, लेकिन तुमको नहीं, तुम्हारे इस वस्त्र का मैं आदर कर रहा हूं। ब्राह्मण के वस्त्र पहन कर आए हो ना। मैं खाली ब्राह्मण का नहीं, ब्राह्मण के वस्त्र का भी आदर करता हूं। और कवच और कुंडल चाहिए। तुरंत कर्ण ने अपने शरीर से कवच निकालकर, कुंडल निकालकर दे दिया। दूसरी दुर्घटना।
ये तो किसी की ताकत नहीं थी कर्ण को मार सके। तीसरी दुर्घटना, महाभारत के युद्ध में जब कोई नहीं मर रहा था तब कर्ण दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन मित्र तुम चिंता मत करना। क्यों? बोले ये देखो 5 बाण, 5 बाणों के ऊपर पांडवों के नाम लिखे थे। मित्र ये 5 बाणों के ऊपर पांडवों के नाम लिखे हैं और मैं ही पांडवों को मारूंगा। और वास्तव में वो 5 बाण से पांडव मरने ही वाले थे। तो भगवान कृष्ण को पता चला। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन को जगाया। बोले उसने 5 बाण रखे हैं और तुम लोग कल मरोगे। युधिष्ठिर महाराज ने कल भी कहा था, आज भी कहा, बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों बार बार हमें परेशान कर रहे हो, जगा रहे हो? मरेंगे तो मरेंगे, परंतु तुम्हें यदि अपना ख्याल रखना है, अपना नाम बचाना है तो हमें बचाना है। भक्तों, मैंने कल ही कहा था, यदि हमारे ऊपर काल मंडरा रहा हो तो हम चैन से जी नहीं सकते। लेकिन पांडवों के जीवन में कितनी कितनी कठिनाई आई, लेकिन फिर भी वो सुख शांति से जी रहे थे। आखिर कारण क्या था? पांडवों के जीवन में इतना युद्ध हो रहा है, चारों ओर से बाणों की बौछार हो रही है, लेकिन फिर भी कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। और हम लोग, मैं अक्सर कहता हूं, एक पत्नी और 2-3 बच्चों का पालन पोषण करने में ही इतने चिंतित हो जाते हैं। रात को दुकान से और ऑफिस से जब आदमी घर पर आता है, बहुत उनके मुख के सामने देखो तो लगता है सारे थाईलैंड का भार प्राइम मिनिस्टर ने इसको दे दिया, लगता है। एक पत्नी 2 बच्चों का पालन करने में इतना चिंतित होता है, हाय रे क्या करूं, क्या होगा, दुकान नहीं चल रही है, मंदी हो रही है, इस साल में कुछ नहीं कमाया, उस साल में ज्यादा था, आज कम है, हाय रे हाय क्या करूं, है ना, चिंता है। और पांडवों को कोई चिंता नहीं, बाणों की बौछार हो रही है फिर भी चिंता नहीं, और यहाँ बाणों की तो बौछार नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी चिंता से ग्रस्त है। आज के समय में 99.99% जो रोग हैं वो चिंता से उत्पन्न हो रहे हैं। 50 वर्ष पहले ये सब रोग नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था डेंगू क्या है, चिकनगुनिया क्या है, किसी को हार्ट अटैक, कुछ नहीं होता था। लेकिन आज के लोग इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं। चिंता नहीं करना चाहिए। ये चिंता जो है ना, चिता की तरह जलाती रहती है। चिंता चिता अपी गरियसी। भक्तों, चिता जो होती हैं वो तो मरे हुए शव को जलाती हैं, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को रात दिन जलाती रहती है। हमारे आचार्यों ने लिखा है ना, संसार दावा नले दिया दीवा निशी हिया जले। ये हिया, ये हृदय रात दिन जलता रहता है चिंता के कारण। और चिंता क्यों है जानते हैं? हमें चिंता इसलिए है क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। बस यही है चिंता का मुख्य कारण। ये सब कुछ, मेरी पत्नी का पालन, मेरी दुकान का पालन, मेरी ऑफिस का पालन, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, बैलगाड़ी चल रही है, ऊपर से बहुत धूप है, सूर्य की गर्मी, सूर्य का तेज, ऊपर से धूप है, और उस बैलगाड़ी में बहुत सामान भरा हुआ है, और बैल उस सामान को खींच कर लेकर जा रहे हैं, और उस बैलगाड़ी के नीचे उसकी छांव में कुत्ता चल रहा है। वो सारा वजन बैल उठा रहे हैं, वो छांव में नीचे नीचे कुत्ता चल रहा है, लेकिन कुत्ता क्या सोचता है जानते हैं? ये सारा वजन मैं उठा रहा हूं। और उस कुत्ते जैसी हालत हम सब की है। वास्तव में ये सारा काम भगवान कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं? ये सब मैं कर रहा हूं। बस ये मैं और मेरे की जो भावना है, अहम मनान इति अज्ञान,
ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये भावना ही हमें चिंता में डाल देती। यदि हम हमारे जीवन का भार भगवान को सौंप दे, हे कृष्ण, अब जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, हम तो आपकी शरण में हैं, आपको जो देना है दीजिए, हम उसे स्वीकार कर लें। जब हम हमारे जीवन की डोरी भगवान को सौंप देते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, कोई चिंता नहीं रहती। आप देखिए छोटे छोटे बालक होते ना, अभी यहाँ एक लड़का बैठा था, उस लड़के को कोई चिंता थी? मैं देख रहा था उसे, पैसे कमाने की चिंता या खाने पीने की चिंता या कपड़े पहनने की कोई चिंता है बालकों को? उस बच्चे को भोजन नहीं करना है तो माँ जबरदस्ती कराएगी, क्यों नहीं खाता है? उस बच्चे को कपड़े नहीं पहनना है तो माँ जबरदस्ती पहनाएगी। ये बालक की जो उम्र है बहुत अच्छी है, बच्चे को कोई टेंशन नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को आश्रित है। यदि बच्चा माता पिता को आश्रित है, बच्चे को कोई चिंता नहीं, चिंता माता पिता को होती है ना। तब भक्तों, हम भी उस बच्चे की तरह भगवान को, हमारे वास्तविक पिता को आश्रित हो जाए, फिर सारी चिंता भगवान की, हम तो उस बच्चे की तरह सारी चिंता से मुक्त हो जाए। इस संसार के साधारण माता पिता भी अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं, तो बताइए भगवान अपने इस बच्चे का, भक्त का कितना ध्यान रखेंगे? बस उस भगवान को आश्रित हो जाना है, समर्पित हो जाना है। और यदि एक बार भी हम भगवान को समर्पित हो गए तो फिर जीवन में चिंता ही नहीं, सुख ही सुख। तब कुछ लोग कहेंगे, प्रभु जी हम लोग तो समर्पित हैं, ये देखिए कंठी भी पहनते हैं, तिलक भी करते हैं, शिखा भी रखते हैं, फिर भी हमारे जीवन में चिंता है ना। ये प्रश्न हो सकता है भक्तों के लिए। बोले हम लोग भक्ति करते हैं, फिर भी आप तो ऐसा कहते हो कृष्ण की भक्ति करने से चिंता से मुक्त हो जाएंगे, तो हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में चिंता है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, हम भगवान को आश्रित होंगे तो हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे, ये शास्त्र का सिद्धांत है। लेकिन भगवान को पूर्ण रूप से आश्रित होना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत पाप भी कर लूं, थोड़ा बहुत मस्ती मजा ऐश भी कर लूं, 4 दिन की चांदनी है, और थोड़ा भक्ति भी कर लूं, दोनों नाव में पांव रखोगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। भगवान को पूर्ण समर्पित। कल आपने सुना ना, द्रौपदी भगवान की भक्त थी, और क्या भगवान नहीं जानते थे द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे हैं? लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा द्रौपदी मुझे समर्पित है लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं। द्रौपदी भक्त तो थी, लेकिन अभी भी उसे धृतराष्ट्र के ऊपर विश्वास था, महाराज मेरी रक्षा करो। पितामह भीष्म के ऊपर विश्वास था, अपने पति के ऊपर विश्वास था, और अंत में अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर विश्वास था। जब तक समाज में, संसार में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड थी, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जब द्रौपदी इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं, मैं भी स्वयं मेरी रक्षा नहीं कर सकती हूं, अब मेरी रक्षा करने वाला एकमात्र कृष्ण है ना। और सारे समर्पण को एकमात्र कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दी। पूर्ण रूप से जब कृष्ण को समर्पित हो गई, दोनों हाथ ऊपर करके, तब जाकर भगवान द्रौपदी के सामने प्रकट हुए। तो भक्तों, हमारा समर्पण है लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं है। अभी भी हम थोड़े बहुत फंसे हुए हैं, और यदि हम संसार की वस्तु में फंसे हैं और कितनी भी मेहनत करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता है। आप वो कथा जानते हैं ना, एक बार एक बारात थी, विवाह करना था, दूसरे दिन उसे पहुंचना था, तो सोचा कि शादी करने के लिए जिस गांव में जाना है बहुत दूर है और उसके लिए नदी भी पार करनी है। तो बारातियों ने सोचा हम रात को ही नौका में बैठ जाएंगे, सुबह सुबह तक तो पार हो जाएंगे और फिर पहुंचकर शादी कर लेंगे।
रात को सारी बारात नदी के किनारे पर आई। नाव चलाने वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बात कर लिया। बोले कोई बात नहीं, मैं आपको सुबह तक तो पहुंचा दूंगा। सारे बाराती उस नौका में बैठ गए। अब रात का समय था, सब लोग सो गए और रात भर उस नाविक ने चक्कू चलाया, उस नाव को बहुत चलाया। जब सुबह सवेरा हुआ, बाराती जगे तो पता चला उसी किनारे पर नौका खड़ी। सब लोग हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, हमारा विवाह का मुहूर्त चला गया और आपने हमें उस किनारे पर नहीं पहुंचाया, आपने क्या किया? बोले मैं रात भर नौका तो चलाया, तुम देखो तो सही, मैं पसीने से लथपथ हो गया, इतना मेहनत किया, आपने देखा नहीं? ये नाविक और उस बारातियों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तब तक एक आदमी ने कहा आप लोग झगड़ा मत करो, मैं जानता हूं ये क्यों नौका खड़ी। बोले गलती किसी की नहीं है। बोले इसने बेचारे ने पूरी रात भर अपनी नौका को चलाया, चक्कू चलाया, लेकिन वो लंगर निकालना भूल गया था। लंगर जानते ना, है? वो नाव को पार्किंग में रखने के लिए, पार्क करने के लिए वो लंगर डालते हैं ताकि वो नाव वहां खड़ी रहे। तो पूरा रात भर नाव चलाया, लेकिन लंगर निकालना भूल गया बेचारा। नाव वहीं की वहीं खड़ी रही। ध्यान रहे, हम लोग कितना भी भजन करें, कितनी भी तपस्या करें, कितनी भी भक्ति करें, लेकिन भौतिक संसार से जब तक लंगर को नहीं निकाल लेंगे तब तक हमारा प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। हम सबका लंगर फंसा हुआ है। किसी का लंगर दुकान में फंसा है, किसी का लंगर पैसे में फंसा है, किसी का लंगर पति पत्नी की आसक्ति में फंसा है, किसी का लंगर बच्चों में फंसा है? और जब तक लंगर फंसा हुआ है, कितना भी मेहनत करे, वह नाव आगे नहीं बढ़ सकती। तो भक्तों पूर्ण रूप से शरणागति चाहिए। तो पांडवों के जीवन में चिंता नहीं थी। इसका कारण क्या है? वे पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित थे। और हम भी यदि पूर्ण रूप से संसार की सारी आसक्ति से मुक्त होकर भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित हम भी सारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जब भागवत कथा सुनने के लिए द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और 1,000 वर्ष तक भगवत कथा सुनने का अनुष्ठान ले लिए। आप लोग तो 9 दिन तक कथा सुनने का अनुष्ठान लिए हो, वो लोग 1,000 वर्ष तक कथा सुनेंगे। और वहां पर प्रश्न भी उठा, जब सुद गोस्वामी आए और इस ऋषि मुनियों ने कहा सुद गोस्वामी आप हमें भागवत कथा सुनाइए। नरेंद्र प्रभु ने भी हमें जब फोन किया तो कहा आप आइए भागवत कथा सुनाइए। तो हमने पहला प्रश्न किया कितने दिन तक सुनना है? तो सुद गोस्वामी ने भी यही कहा कितना सुनना चाहते हो? बोले 1,000 वर्ष तक सुनना चाहते हो। बोले पागल हो गए हो, 1,000 वर्ष तक कोई कथा सुनता है? और यदि मैं 1,000 वर्ष तक सुना भी दूंगा, कलयुग आ चुका है, 100 साल में तो टपक जाओगे आप, 100 साल में तो उठ जाओगे, 1,000 वर्ष कैसे जियोगे? तब उस 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा सुद गोस्वामी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कथा सुनने के लिए हमने यमराज जी को इनविटेशन कार्ड भेजा था। यमराज जी हमारे बाजू में बैठे हैं, नरक में ताला मारकर आए हैं। जब तक आप कथा सुनाओगे तब तक किसी की मृत्यु होने वाली नहीं है। और भागवत का एक सिद्धांत है कि व्यक्ति जब तक भगवान की कथा सुनता है तो भगवान की कथा सुनने का जो समय है वो उनके जीवन में गिनती में नहीं आता है। बात समझ रहे हैं? यदि किसी की 100 साल की आयु है और 100 साल की आयु में 50 वर्ष तक वह कथा सुनता रहा तो कथा सुनने की जो घड़ी है, कथा सुनने का जो समय है वो हमारी उम्र में नहीं गिना जाता है, वो एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। तो किसी को यदि ज्यादा जीने की इच्छा है तो आप कथा सुनिए। कथा सुनने से उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि जब कथा सुनते हैं तो यमराज जी के वहां ताला लग जाता है। इसलिए निरंतर कथा सुनते रहने से उम्र बढ़ जाती है। तो मैं ये कह रहा था 1,000 वर्ष तक जब कथा सुनने के लिए आए
तो ये सभी ऋषि मुनि चिंता करने लगे कि यदि सूत गोस्वामी कथा सुनाते सुनाते 9:30 से 10, 10:30 बजा देंगे तो ऑफिस कौन जाएगा, दुकान वाले हमें निकाल देंगे। वो लोग कुछ अपने हिसाब से चिंता कर रहे थे। बोले 1000 वर्ष तक हम लोग कथा सुनने के लिए अनुष्ठान तो कर लिए, लेकिन 1000 वर्ष तक हमें भोजन कौन देगा, हमें वस्त्र कौन देगा। जब सब लोग आपस में चिंता करने लगे तब भगवान के चरणों में प्रगाढ़ विश्वास, ऐसे शौनक ऋषि कहने लगे कि हे वैष्णवो, भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। आप लोग वैष्णव होकर, विष्णु के भक्त होकर भोजन खाने पीने और कपड़े की चिंता कर रहे हैं। कुछ बात आप लोगों के लिए भी आ रही है। विष्णु के भक्त होकर खाने पीने और कपड़े की चिंता कर रहे हैं। अरे हम जिस भगवान से विष्णु की भक्ति करते हैं ना, उस विष्णु का एक नाम है विश्वम्भर, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। यहां तक जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे पापी डाकू अपराधियों का भी भरण पोषण करते हैं। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए यहां हम आते हैं, तो क्या वो भगवान हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे? पूरी दुनिया का भरण पोषण करते हैं, तो क्या उनके भक्त का भरण पोषण नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, परंतु विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो भगवान निश्चित भरण पोषण। अब बताइए, कृष्ण के सखा सुदामा का नाम सुना है? कौन सी दुकान में नौकरी करते थे, कौन सी ऑफिस में जाते थे, लेकिन उनके पास कृष्ण की तरह द्वारिका नगरी, सोने की नगरी थी। सारी चिंता से मुक्त कर देते हैं। कुछ लोगों को दुकान की, ऑफिस की, अपने बिजनेस की बहुत चिंता होती है। दुर्योधन का एक नाई था, नाई जानते ना, युद्ध में बहुत हाथ पांव चलाना पड़ता है, तो मसाज करने के लिए एक नौकर रखा था। तो एक दिन वह नाई बीमार हो गया, दुर्योधन के पास नहीं जा पाया। तब चिंता करने लगा, अब दुर्योधन मुझे नौकरी से निकाल देगा और फिर मेरा भरण पोषण कैसे होगा। यहाँ पर भी कुछ लोग दुर्योधन जैसे मालिक के वहाँ नौकरी करते होंगे और उनको भी चिंता होती होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम भी एक जमाने में नौकरी करते थे। और ऐसी परिस्थिति में भक्ति करना ये कितना स्ट्रगल है, कितना मुश्किल है, हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भजन करता है ना, तो भगवान उन पर बहुत कृपा करते हैं। दुर्योधन के नाई के हृदय में चिंता हुई कि अब मुझे रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन तुरंत भगवान कृष्ण को याद कर लिया। बोले मैं कृष्ण की भक्ति करता हूं, अब ये सारी चिंता मैं कृष्ण को सौंप देता हूं। कृष्ण, यदि मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं तो मेरी रक्षा करना। अब जैसे ही कृष्ण को शरणागत हो गया, अब कृष्ण तुरंत सोचने लगे, अब मैं इसके लिए क्या करूं। अन्य कोई उपाय नहीं मिला, कृष्ण खुद उस नाई का रूप ले लिए और दुर्योधन के पास चले गए। साक्षात भगवान है, परब्रह्म है, और नाई का रूप लेकर दुर्योधन का मसाज करने लगे। और दुर्योधन को भी आज अद्भुत आनंद आने लगा। बोले अरे नाई, तो मेरा रोज मसाज करता है, लेकिन इतना आनंद नहीं आया जितना मुझे आज आ रहा है। वो मूर्ख कहाँ जानता था कि आज मसाज करने के लिए साक्षात वैकुंठ से भगवान आए हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो भक्तों, यदि हम हमारे जीवन का भार भगवान को सौंप देते हैं तो सारी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। 5 बाण कर्ण के पास थे। भगवान बहुत सोचे और सोचकर देवी कुंती को बुलाया और कहा जाओ तुम कर्ण के पास और सारा भेद खोल दो। सारा प्लान भगवान श्री कृष्ण ने कुंती को दिया और कृष्ण से प्लान लेकर देवी कुंती कर्ण की शिविर में गई और जाकर कह दिया बेटा तू सूत पुत्र नहीं, तू मेरा पुत्र है। कर्ण झुक गया, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगा, माँ
मैं कैसा पुत्र हूं, आज तक मैं तेरी सेवा नहीं कर पाया, बोल मां तुझे क्या चाहिए। और कृष्ण ने सारी बात बता कर रखी थी। जब कर्ण ने कहा बोल मां तुझे क्या चाहिए, जो चाहे वो मैं तुझे दे दूंगा, तब कृष्ण ने सिखा कर रखा था। देवी कुंती ने कहा बेटा कर्ण वो 5 बाण जो है ना वो मुझे तो दे दे। जिस बाणों के ऊपर पांडवों के नाम लिखे थे, कुंती ने 5 बाण ले लिए और कृष्ण को दे दिए। प्रथम दुर्घटना परशुराम जी का शाप, दूसरी दुर्घटना कवच और कुंडल निकल गया, तीसरी दुर्घटना कुंती के द्वारा 5 बाण ले लिया गया। लेकिन फिर भी कर्ण के पास एक बाण था, जिस बाण का नाम था एकग्नि। और कर्ण ने दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन चिंता मत करो, इस बाण के ऊपर अर्जुन का नाम लिखा है और इससे मैं अवश्य अर्जुन को मारूंगा। अब कृष्ण को फिर से चिंता होने लगी कि अर्जुन को मारेगा, क्या करे क्या करे। तब भीम के पुत्र घटोत्कच को जगाया और इतना शराब पिलाया, रात्रि युद्ध किया। वह घटोत्कच रात को दुर्योधन की सेना का विध्वंस करने लगा। दुर्योधन जग गया, बोले मेरी सारी सेना मरे जा रही है। कर्ण के शिविर में गया, कर्ण तुम वो एकग्नि बाण से इसको मार डालो। बोले नहीं, उससे तो मैं अर्जुन को मारूंगा। बोले कल का दिन, कल का सूर्य उगेगा तो तू अर्जुन को मारेगा। कल सूर्य उदय होने से पहले ही हमारी सारी सेना को मार देगा, इसलिए कर्ण वो बाण इसके ऊपर प्रहार करो। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने एकग्नि नाम का बाण घटोत्कच के ऊपर प्रहार कर दिया। इतनी दुर्घटना होने पर भी कर्ण के भुजाओं में इतना बल था। कहते हैं एक दिन कर्ण और अर्जुन का सामना हो गया, दोनों धनुर्धर, और कर्ण ने अर्जुन के साथ घमासान युद्ध किया, क्योंकि आखिर दोनों कुंती के पुत्र थे ना। कुंती का खून दोनों के रग में दौड़ रहा था। भयानक भयावह युद्ध, दोनों ओर से बाणों की बौछार हो रही है। कर्ण बड़ा भाई था, अर्जुन छोटा था, और कर्ण ने इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया। कहते हैं युद्ध करते करते इतनी स्फूर्ति से बाण चलाए, एक अमोघ बाण कर्ण ने अपने तरकस से निकाला, अपने धनुष पर चढ़ाया। कहते हैं धनुष की प्रत्यंचा कर्ण ने अपने कान तक खींच ली, और अर्जुन के गले का निशाना लेकर कर्ण ने उस बाण को छोड़ दिया। भगवान श्री राम के सारंग से जैसे बाण निकलता है, वैसे कर्ण के धनुष से बाण निकला। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये बाण अर्जुन के गले को लेकर अर्जुन का मस्तक उड़ा देगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये अमोघ बाण अर्जुन को मार डालेगा। बड़ी स्फूर्ति से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुष्टिका बनाई और अपनी मुष्टिका से चारों घोड़ों के ऊपर प्रहार किया, और चारे घोड़े घुटना टेक गए। वह अर्जुन का रथ 1.5 फुट नीचे हो गया, और कर्ण का अमोघ बाण अर्जुन के मस्तक को लेकर उड़ने वाला था, वो अर्जुन के मुकुट को लेकर उड़कर चला गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन की रक्षा हो गई। विचार कीजिए भक्तों, कृष्ण की कितनी कृपा है। इसलिए देवी कुंती याद करा रही है, मृदे मृदे अनेक महारथास्त्र, एक से एक योद्धा से हे कृष्ण आपने मेरी रक्षा की है। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जो लोग भक्ति करते हैं भगवान उनके वश में हो जाते हैं। और भक्तों, जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान बैठे हो, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग वेरी होई। पूरा संसार मिलकर भी यदि एक भक्त को मारना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उस भक्त का बाल बांका नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान बैठे हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर बात बताई। कहते हैं द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़। इस संसार में 2 हाथ वाला भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है। द्वई हाथन वारो सखे जन को कहां बिगाड़। 2 हाथ वाला
भगवान के भक्त का क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि उस भक्त की रक्षा करने के लिए हजारों भुजा धारण करके भगवान बैठे हैं। नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। तो अतः भगवान से कृष्ण पांडवों की रक्षा किए और देवी कुंती इसको याद करते हुए स्तुति कर रही हैं। अनेकों श्लोकों में स्तुति करते करते भगवान श्री कृष्ण देवी कुंती की स्तुति से प्रसन्न हो गए और कुंती को कहने लगे कि हे कुंती, आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, आपको जो चाहिए वो मांग लो। भगवान यदि हमारे सामने प्रकट हो जाए और कह दे जो चाहिए वो मांग लो, तो हमारे पास कितना लंबा लिस्ट होगा। एक तो टोयोटा चाहिए, एक ये बंगला चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम तो भगवान प्रकट नहीं भी होते हैं तब भी मांगते हैं। भक्त जनों के संकट कितना प्रेम से गाते हैं। भले फिर दुकान में जाकर लोगों के गले काट दे, लेकिन भगवान के सामने मांगते हैं। और यहां पर साक्षात भगवान खड़े हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधिम बा। इस संसार में वरदान देने में जो सबसे बड़े हैं वो है भगवान कृष्ण। और ऐसे कृष्ण कह रहे हैं मांगो कुंती, तुम्हें क्या चाहिए। तब देवी कुंती भगवान से ऐसी वस्तु मांगती है न तो भूतकाल में किसी ने मांगी न भविष्य में कोई मांगेगा। कृष्ण ने कहा क्या चाहिए मांगो, तब कुंती कहती है विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भवम दर्शनम। हे प्रभु, यदि आपको मुझे कुछ देना है ना तो आप मुझे दुख दीजिए। देवी कुंती भगवान से दुख मांग रही है। मैंने पहले ही कहा आज तक संसार में किसी ने ऐसा नहीं मांगा हो। हे प्रभु, आप मुझे दुख दीजिए। प्रश्न हो सकता है, मानो भगवान ने पूछा कि कुंती, सब लोग तुम मुझसे सुख मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांग रही हो। विपद संतु न शश्वत, विपत्ति चाहिए, दुख चाहिए। देवी कुंती, आपको दुख क्यों चाहिए। तब देवी कुंती कहती हैं कृष्ण, इस संसार में जब जब भक्त के जीवन में दुख आते हैं तब भक्त को भगवान की याद आती है। बाकी जब सुख का समय होता है ना, तब भगवान की याद कहाँ आती है। देवी कुंती कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह पुमान नैवा हत्य विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। जिसके पास करोड़ों अरबों धन हो, जिसका बहुत बड़े कुल में जन्म हुआ हो, जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, उसे भगवान की याद कहाँ आती है। उसे तो धन का अभिमान होता है, ज्ञान का अभिमान होता है, ऐश्वर्य का अभिमान होता है। लेकिन जीवन में जब दुख आते हैं ना, तब भगवान की याद आती है। देवी कुंती भगवान से दुख मांग रही है, दुख दीजिए प्रभु, प्रभु मुझे दुख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा, दुखी अवस्था में ही मेरी याद आती। बोले हाँ प्रभु, मेरे जीवन में जब जब दुख आए तब तब मुझे आपकी याद आई, और जब जब आपकी याद आई तब तब आप हमारे सामने प्रकट हो गए। आपने हमें दर्शन दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा दर्शन करने से तुम्हें क्या मिलेगा, है ना। संसार के लोग भी प्रश्न करते हैं, अरे मंदिर में जाने से, भगवान का दर्शन करने से क्या मिलेगा। इसका उत्तर देवी कुंती कहती है, भगवान का दर्शन करने से क्या मिलेगा। कहती है भवतो दर्शनम यस्यात्। भवत, हे कृष्ण,
यस्य आपका एक बार भी कोई दर्शन कर लेता है तो अपुनर्भवम दर्शनम, तो उस व्यक्ति को फिर से इस दुखालय जगत का दर्शन नहीं करना पड़ता है, वह सदा सदा के लिए आपके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, आपके धाम को चला जाता है अपुनर्भव। तो मैं आपका दर्शन चाहती हूं, अतः आप मुझे दुख दीजिए। और प्रभु आप तो अकिंचन, आप तो गरीबों के ही तो स्वामी हैं। वास्तव में भगवान धनियों के स्वामी नहीं है, भगवान गरीबों के स्वामी है। हमारे जीवन में जो गरीबी है, वास्तव में यही गरीबी हमारा वास्तविक धन है। क्योंकि पैसे वाले लोग कहां भागवत सुन सकते हैं? आप किसी बड़े आदमी को बुलाइए, बहुत कहना पड़ता है तब जाकर। नारद मुनि भी इस बात को कहे हैं कि गरीब होना ये भगवान का बहुत बड़ा वरदान है। क्योंकि धनी आदमी जितना पाप करता है उतना गरीब नहीं करता है। क्योंकि गरीब आदमी तो अपने धन कमाने में और मेहनत करने में ही पूरा जीवन बिताता है, पाप करने का अवकाश ही कहाँ है। तो नमो अकिंचन वित्ताय, आप गरीबों के स्वामी हो। हे प्रभु आप मुझे दुख दीजिए। देवी कुंती आगे बहुत सुंदर बात बताती है। कृष्ण, संसार के लोग अपनी अपनी बुद्धि से कहते हैं कि आप इस संसार में क्यों आते हो। कुछ लोग कहते हैं देवकी और वसुदेव का दुख दूर करने के लिए आए। केचित आहु अजम जातम पुण्य श्लोके यकीर्तय। कुछ लोग कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे राजाओं की ख्याति बढ़ाने के लिए आए। तो कुछ लोग कहते हैं देवताओं की पुकार सुनकर आप इस संसार में आए। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से आपके अवतार का कारण बताते हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप इस संसार में क्यों आए हैं। कल क्या कहा था, मेरे जैसी नारी क्या समझ सकती है, कथम पश्चिम ही स्त्री, मैं आपको नहीं जान सकती। और आज भगवत तत्व का रहस्य खोलने जा रही है। मैं जानती हूं कि हे कृष्ण आप इस पृथ्वी पर क्यों आते हो। भवेस्मिन क्लिश्यमाणा नाम अविद्या काम कर्म भी। देवी कुंती कहती हैं अस्मिन भवे, इस संसार में प्राय सब लोग कामना और कर्म से क्लिश्यमाणा नाम दुखी है। प्राय इस संसार में सब लोग चिंतित है, दुखी है, मारा मारी और महामारी में फंसे हुए हैं। और इस दुखों से दूर होने का एकमात्र उपाय, और वो है भगवान की भक्ति। आप कुछ भी कर लो, है ना। जो रास्ते पर चलता है वो सोचता है कि मुझे साइकिल मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। और भगवान की दया होती है, मोटरसाइकिल मिल भी जाती है तो सोचता है एक मोटर कार मिल जाए तो। मोटर कार वाला सोचता है मर्सिडीज मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। मर्सिडीज वाले सोचते हैं कि हेलीकॉप्टर मिल जाए तो सुखी, तो हेलीकॉप्टर वाले सोचते हैं एक चार्टर्ड प्लेन घर का हो जाता तो सुखी हो जाए। तो इस प्रकार इस संसार की कुछ भी वस्तु मिल जाए, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। सुख मिल सकता है मात्र भगवान की भक्ति करने से। और भक्ति का सुख कैसा है? भक्ति का सुख वर्तमान में भी मिलता है और भविष्य में भी मिलता है। तो कहते हैं अस्मिन भवे क्लिश्यमाणा नाम, इस संसार में सब लोग दुखी हैं और दुखों से मुक्त होने का उपाय क्या है? भक्ति। और भक्ति का सबसे बड़ा कार्य क्या है? कुछ लोग भक्ति शब्द सुनकर डर जाते हैं। भक्ति, अब हमें मुंडन करना पड़ेगा, मंदिर में बैठ जाना पड़ेगा, लाल कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ है श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा सुनो, ये भक्ति है। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये भक्ति हो रही है। और जितने दिन जितने घंटे ये कथा चलेगी आप लोग सुनोगे, ये भगवान की किताब में भक्ति के रूप में लिखा जाएगा। और वास्तव में यही है वास्तविक धन।
बाकी संसार में जो कमाओगे 12 घंटा वो तो यहीं पर छूट जाएगा। हम साथ में क्या लेकर जाएंगे? ये भक्ति रूपी धन। तो वास्तव में भक्ति का अर्थ है श्रवण, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन, भगवान का नाम गाना। परंतु भगवान की कथा कब सुन सकते हैं? जब भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर कुछ लीला करते हैं और फिर भगवान के जाने के बाद वेद व्यास जी उस लीला को लिखते हैं और फिर उस लीला को बोलते हैं और सुनते हैं, तब जाकर श्रवण भक्ति होती है ना। तो देवी कुंती कहती है कि संसार के लोगों का दुख दूर करने के लिए और संसार के लोगों को आपकी सुंदर कथा देने के लिए आप इस जगत में आते हो और बहुत सुंदर लीला संपन्न करते हो, अन्यथा आपके अवतार का कोई कारण नहीं। और कहती हैं कि हे कृष्ण, इस संसार में जो व्यक्ति आपकी कथा सुनता है, शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्ण, से बहुत सुंदर बात कहती है कि एक बार भी यदि कोई व्यक्ति आपकी कथा सुन लेता है तो वह आपको प्राप्त हो जाता है। शुण्वन्ति, सुनने वाला आपको प्राप्त करता है, और गायन्ति, गाने वाला आपको प्राप्त करता है। थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान है, भागवत पढ़े हो और श्लोक के ऊपर आपकी दृष्टि है तो क्रम से यदि आप देखोगे तो कथा बोलने वाले से पहले कथा सुनने वाले भगवान के धाम में जाते हैं। क्योंकि श्लोक क्या है? शुण्वन्ति और फिर है गायन्ति। सुनने वाले भगवान के धाम में जाते हैं और गायन्ति, कथा गाने वाले भगवान के धाम में। इसलिए पहला नंबर आपका लगेगा, पीछे पीछे मैं रहूंगा। कितने भाग्यशाली हो आप लोग। देवी कुंती के अनुसार सुनने वाला पहले धाम को प्राप्त करता है। तो शुण्वन्ति, सुनने वाला भगवान को प्राप्त करता है, गायन्ति, भगवान को धाम, गाने वाला भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, कथा सुन लेने के बाद अपनी अपनी दुकान में जाकर, अपने ऑफिस में, अपने घर में जाकर जो लोग इस कथा का मनन करते हैं, स्मरण करते हैं और गुनगुनाते हैं, वो भी भगवान के धाम में जाते हैं। परंतु देवी कुंती तो कहती हैं, स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। कथा सुनने वाले, कथा बोलने वाले, कथा का स्मरण करने वाले तो भगवान के धाम में जाते ही हैं, लेकिन कथा का अनुमोदन करने वाले भी भगवान के धाम में। अनुमोदन का अर्थ क्या है? मान लो कुछ लोग इस कथा में नहीं आ पाए, है ना, आप लोगों ने इनविटेशन दिया, कथा सुनिए, कथा में आइए, तो कुछ लोग अपनी दुकान में इतने बिजी हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि चलो भाई कथा सुनने के लिए नहीं आ पाए। लेकिन वो जहाँ है, अपने घर पर हो चाहे ऑफिस में, दुकान में हो, भले वो कथा नहीं सुना, लेकिन जहाँ है वहाँ खड़े खड़े यदि मन में इतना कह दिया कि नहीं नहीं, शिव मंदिर में इस्कॉन की जो कथा होती है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है। भले वो कथा सुना नहीं, कथा बोला नहीं, कथा का स्मरण नहीं किया, लेकिन कथा का अनुमोदन कर दिया, नहीं नहीं ये लोग जो कर रहे हैं ना बहुत अच्छा है। तो अनुमोदन करने वाला, इतना बोल देने वाला कि ये कार्य अच्छा है, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य तो देखिए, लोग इतना भी नहीं कर सकते हैं। वहां बैठे बैठे निंदा और ईर्ष्या करते हैं कि ये लोग ने क्या शुरू कर दिया है, इन लोग को काम धंधा नहीं है। एक आदमी बोलता है और सब लोग मूर्ख की तरह बैठ जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कुछ लोग अच्छे कार्य का अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं, अपने जीवन में अच्छे कार्य तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका अनुमोदन भी नहीं करते हैं। परंतु देवी कुंती कहती हैं कि इस भागवत कथा का अनुमोदन करने वाला भी भगवान को प्रिय बन जाता है। तो भक्तों, देवी कुंती के अनुसार हमारा जीवन कितना धन्य है। इस कथा को हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, अनुमोदन कर रहे हैं। निश्चित इस कथा को सुनकर हमारे हृदय में भगवान प्रकट होंगे और मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे 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 राम।
तो यहीं पर हमारी वाणी को विराम करते हैं और कल पितामह भीष्म के द्वारा स्तुति होगी और महाराज परीक्षित की हम कथा श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। जिनकी तरफ से आज का प्रसादम स्पॉन्सर है और दूसरे प्रभु जी है किरण अधिकारी प्रभु जी, इनकी तरफ से आज का प्रसादम स्पॉन्सर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती सुनीता माता जी प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, स्टेज पे आ जाइए और इंदिरा माता जी उनको फूल के हार माला पहनाए। तो सब लोग उनके लिए एक बार जोरदार महामंत्र से उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की। आइए माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्री राधा गिरधारी, श्री राधा रास बिहारी जी गौर निताय शील प्रभुपाद से प्रार्थना। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच माता जी।